वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि क्या उन्हें भी आप चाहिए या नहीं। डू दे वॉन्ट यू और नॉट। क्योंकि अक्सर आप उनके लिए जितनी भी फीलिंग्स को महसूस करते हो, उनको याद करते हो, उनके लिए तरह तरह की मैनिफेस्टेशंस करते हो, उपाय करते हो, क्योंकि आपको तो वो पर्सन से प्यार है, आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में हमेशा चाहते हो। लेकिन क्या जिनके लिए आप रीडिंग्स को सुनते हो उस व्यक्ति को आप उनकी ज़िंदगी में चाहिए या नहीं? तो आज आपको खुलासा हो जाएगा। और ध्यान रहे, इस रीडिंग में जो भी आपको सुनाई पड़ रहा है वो एक जनरल गाइडेंस है, आपका पर्सनल टैरो कंसल्टेशन नहीं है। तो ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखना है। और आज की रीडिंग को मैंने 3 ग्रुप्स में बांटा है। पहला जो ग्रुप है उसमें आपको अपने नाम का पहला लेटर चुनना है। ए से आई के बीच में नाम का पहला लेटर है तो पहला ऑप्शन चुन ले या पहला ग्रुप चुन ले। दूसरा ग्रुप जे से आर के बीच में है और तीसरे ग्रुप में एस से जेड के बीच में अगर आपका नाम का पहला लेटर आता है तो थर्ड आपके लिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले ग्रुप से। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए से आई के बीच में, डू दे वॉन्ट यू और नॉट। आज की रीडिंग में सीधे सीधे सवालों का सीधा सीधा जवाब मिलेगा। तो पहले तो उनकी एनर्जीज़ बता देती हूँ जिनके लिए आप रीडिंग को सुन रहे हो। आपके लिए पिछले कई हफ्तों से या महीनों से ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव का दौर स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव आपको महसूस हो रहा होगा। कई बार ये बदलाव हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पर हमें फील होते हैं। कुछ लोगों के लिए आपका जिस पर्सन से लव रिलेशन है या किसी से आपकी शादी हो रखी है, लेकिन उस शादी में आपको सुकून नहीं है। उस शादी में आपको अक्सर लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पे शक करना, किसी थर्ड पार्टी के कारण शादी में बहुत दिक्कत आ रही है। और अगर ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा है तो यकीन मानिए आपके पर्सन और आप बहुत जल्दी इस सारे साइकिल से बाहर निकलने वाले हो। या तो आप लोगों की लाइफ में सेपरेशन अगर चल रहा है शादीशुदा ज़िंदगी में, तो कुछ लोगों का मुझे तलाक होते हुए नज़र आ रहा है। अगर ऑलरेडी केस फाइल कर दिया है, कोर्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे तलाक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो लोग अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, वो आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते में दोबारा एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या उनको आप चाहिए? डेफिनेटली चाहिए। ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे शादीशुदा कपल्स में नज़र आ रही है, जिन्होंने ऑलरेडी माइंड बना लिया है किसी एक पार्टनर ने कि उसको इस रिश्ते में नहीं रहना और तलाक लेना है, डाइवोर्स लेना है। यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जिनमें आपके पार्टनर की कन्फ्यूजन एज इट इज़ बनी हुई है। ये बंदा या ये बंदी अपनी लव लाइफ को लेकर और आपके साथ न्यू बिगनिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। इस पर्सन के जो बर्थ डेट हो सकती है वो आपको कंफर्मेशन देगी कि हाँ, आप जिनके लिए रीडिंग को सुन रहे हो वो सही पर्सन के लिए रीडिंग आपके लिए गाइडेंस के रूप में अगले आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपको पॉजिटिव साइंस दिखा सकती है। क्योंकि जब हम रीडिंग में कुछ सुनते हैं और आगे चलकर वो हमारी बातें सच्ची हो जाएं, हमारी लाइफ में उन चीज़ों का घटना या वो इवेंट्स होनी शुरू हो जाए, तब हमें विश्वास ज़रा ज़्यादा पक्का हो जाता है कि हाँ, हमने रीडिंग में सुना था, हमारी लाइफ में ये हो रहा है। तो शायद अभी आपको फील नहीं होगा, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी में भी कन्फ्यूजन है और आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को भी मिरर कर रही है। कुछ लोगों का ये रिलेशन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और
कई महीनों से या कई हफ्तों से आप दोनों को मिरर नंबर्स बहुत दिखाई दे रहे होंगे। 1771, 2112, 3663 या 1991। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। नंबर आपको इस सीरीज़ में कुछ भी दिख सकते हैं जो आपस में मिरर करते हो। और आपने देखा है मिररिंग नंबर्स या मिररिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। शीशे के सामने जब आप खड़े होते हो तो आपको अपना ही प्रतिबिंब, अपनी ही इमेज, अपनी ही रिफ्लेक्शन नज़र आती है। तो आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ कर रखी हुई है। दोनों ने ही एक दूसरे को एनर्जी लेवल से अभी तक दूर नहीं किया। ये रिश्ता अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप दोनों में बातें नहीं हो रही, ब्लॉक कर दिया है या किसी की शादी हो गई है, किसी पार्टनर ने कहीं और घर वालों के कहने पर शादी कर ली, रिश्ता पक्का कर लिया, उस केस में भी ये पर्सन आपके लिए एक गिल्ट और शेम की एनर्जी में है। तो मैं अभी आपको पहले बर्थ डेट उनकी बताऊंगी कि अगर तो ये बर्थ डेट है उनकी, जन्म की तारीख है, तो ये रीडिंग ज़्यादा कंफर्म हो जाएगी और ज़्यादा रेजोनेट करेगी आप लोगों के पार्टनर के साथ। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर उनकी बर्थ डेट को बता रहे हैं। सबसे पहला नंबर है नंबर 18, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 13, नंबर 20, नंबर 22, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 27, नंबर 24, नंबर 29, नंबर 31। ये कुछ उनकी बर्थ डेट आई है। और ऑप्शन 1 आपका ध्यान दूसरे ऑप्शंस में भी गया है। अभी ऐसे यहाँ पर कुछ दर्शक हैं, जब ऑप्शन को चुनना था या ग्रुप को चुनना था तो वो कंफ्यूज हो रहे थे कि उनको तीनों में से कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का ध्यान एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ भी खिंचा गया है। आप उन्हें भी चुन सकते हो इस रीडिंग को सुनने के बाद। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ जल्दी से दे दो लाइक, और पसंद आ रही है वीडियो तो कमेंट में क्लेम कर लेना, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और जिन लोगों को कंसल्टेशन लेना है, टैरो का, एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, उपाय लेने हैं, रिचुअल्स लेने हैं, थर्ड पार्टी रिमूवल के स्पेल्स लेने हैं, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उसे चेकआउट कर लीजिए। किसी भी तरह का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं दिया जाता। इस बात से आपको थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अक्सर टॉक थ्रू टैरो के नाम से कमेंट सेक्शन में अलग अलग अकाउंट से लोग आपको मैसेज करते हैं, तो वो सिर्फ नकली अकाउंट है, फेक और स्कैमर्स हैं। ऐसे लोगों को आप ब्लॉक भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऑप्शन 1 में ये नज़र आ रहा है कि आप जिसके लिए रीडिंग सुन रहे हो, ये पर्सन ना किसी कार्मिक साइकिल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इनको बाहर निकलने में ना समय लगेगा। और कुछ लोगों के लिए तो मैं क्लियर बता दूं, 30 to 40% ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते। उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। आपके साथ वादे करके वो वादों से मुकर गए हैं। अपने फॉल्स प्रॉमिसेस, अपनी फेक कमिटमेंट और अपनी जो लस्ट और डिज़ायर थी आपको लेकर, सिर्फ उनकी वही नज़र आ रही है। क्योंकि ये रिलेशन आपको किसी नए रिलेशन से मिलाने के लिए मिला है। जब आप इस रिलेशन से अपने आप को फुली रूप से ओवरकम करोगे, इस रिलेशन को छोड़ दोगे, तब आपकी लाइफ में एक ट्रू सोलमेट या ट्रू डिज़र्विंग पार्टनर जो आप ही के जैसे सेम एनर्जी रखता हो या रखती हो, उस इंसान से आपको यूनिवर्स में लाएंगे। क्योंकि हमारा जो आज का टाइटल है कि डू दे वॉन्ट यू और नॉट, क्या उन्हें भी आप चाहिए या नहीं, तो क्लियर आंसर है 40%, 30 to 40% कि इस पर्सन को आप अपने जीवन में सिर्फ
अगर आप इनकी लाइफ में खुद एफर्ट लगाते हो तब ये आपको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इनसे चाह रहे हो कमिटमेंट दें, शादी करें, आपके साथ फ्यूचर बनाए, वहाँ पे बहुत नेगेटिव इंटेंशन है आपके पार्टनर की। और बाकी के बचे 60% लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि चाहे आप किसी शादीशुदा औरत या मर्द से प्यार में पड़े हो, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है या कोई ऐसा अफेयर है जो कई सालों से चल रहा है, और अगर किसी का नया रिलेशन बना है पिछले 6 महीनों में, उस केस में मुझे आपका एक नया साइकिल इसी पर्सन के साथ आने वाले 3 हफ्तों से लेकर अगले 11 हफ्तों के बीच में दोबारा स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। 3 हफ्ते और 11 हफ्ते का टाइम आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग सेम पर्सन के साथ नज़र आ रही है। तो अगर मैं कहूँ कि क्या उस पर्सन को आप चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने कार्मिक लेसन किसी दूसरे रिलेशन में जाकर सीखने थे, अभी उनकी लाइफ में वो लेसन चल रहे हैं और ये थोड़ा टाइम और आगे ले सकते हैं, 3 से 11 हफ्तों का, और वापस आपकी लाइफ में एंट्री मार सकते हैं। राशियाँ और ज़ोडिएक सारे आए हैं, सभी एलिमेंट्स और सभी राशियाँ। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, ना ही घबराना है कि मेरे पार्टनर की ये राशि नहीं आई, वो नहीं आई। कई बार रीडिंग में सारी राशियाँ आती हैं और कई बार कुछ चुनिंदा राशियाँ ही रीडिंग में अपनी एनर्जी को बताती हैं। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप आपको अपने मन में चल रहे सवाल का आंसर मिला हो। पसंद आया वीडियो तो अपना प्यार देना है। 3 चीज़ें हमेशा करनी है, लाइक दे देना है, कमेंट डालना है और सब्सक्राइब करना है। तो अब मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 2। जे से आर के बीच में आपके नाम का पहला लेटर है, तो सबसे पहला आपके लिए वेरी सून का कार्ड है। कुछ लोगों में उनके पार्टनर से अगर कोई मनमुटाव पिछले कई महीनों से या पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, कोई सेपरेशन है, कोई ब्लॉक कर दिया है, या कोई थर्ड पार्टी के कारण आपको इस पर्सन ने अकेला कर दिया था और आपको ये ऐसा फील करा रहे थे जैसे आपका और इनका कभी रिलेशन था ही नहीं। तो यकीन मानिए गाइस, अगले आने वाले 4 हफ्तों से लेकर अगले 12 हफ्तों के बीच में आपका रिकंसिलिएशन किसी ऐसे पार्टनर से, ऐसे पर्सन से होने जा रहा है जिसकी शायद आपको उम्मीद अब ख़त्म होती हुई दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन अपनी ज़िद के आगे मजबूर होकर इस रिलेशन में भाग खड़े हुए थे। इन्होंने कोई ऐसी ज़िद पकड़ ली थी, इनका कोई स्टबन नेचर ऐसा है या कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में हो सकता है जो इनकी ज़िंदगी के फ़ैसलों को मैनिपुलेट या डोमिनेट करता हो। वो कोई घर का बड़ा सदस्य भी हो सकता है, या फिर अगर इनका कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल है, इनके दोस्त ऐसे हैं जहाँ पर कोई इंसान इनका बहुत करीबी है और ये उसकी बात को टाल नहीं पाते। अगर वो गलत भी कह रहा है तो इनको लगेगा वो सही है। शायद वो कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कई साल पुराना, या कोई बचपन का दोस्त है, तो ये उनकी बातों में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। थोड़े कान के कच्चे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर के कार्ड्स में उनकी जन्म की तारीख निकली है, उनका बर्थ डेट। अगर रेजोनेट करे तो ठीक है, और अगर ना करे तब भी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग जनरल गाइडेंस है, किसी का पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं है। ठीक है, कि आपने पेड रीडिंग ली है तो आपको 100% आप ही की स्टोरी सुनाई पड़ेगी, उसके लिए आपको अलग से रीडिंग्स लेनी होती है। तो हमेशा ना खुले विचारों से और एक सकारात्मक
सोच के साथ टैरो वीडियोस को सुना करो। अक्सर लोग डर जाते हैं टाइटल देखकर कि कहीं नेगेटिव आंसर ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा दोबारा जीवन में मिलना ना हो, हमारा कभी रीयूनियन ना हो। तो जैसी आपकी सोच होगी आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो इनकी जो जन्म की तारीख मुझे नज़र आ रही है कार्ड्स में, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का बर्थ डेट नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 16, नंबर 20, नंबर 21, 25, 26, 29, 30, 31, ये बहुत सिग्निफिकेंट निकल कर आए हैं। सभी के बर्थ डेट नहीं निकले, जितने निकले मैंने आपको बता दिए, क्योंकि उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है तो कंफर्मेशन भी ज़्यादा होता है। तो अगले कुछ कार्ड्स में वेरी सून का कार्ड ये कहता है कि आपके रिलेशन में पुरानी चली आ रही साइकिल, लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, पेन, सफरिंग, वेटिंग एनर्जी, वो ख़त्म होने वाली है। और इसी ऑप्शन में बहुत सारे लोग वो हैं जिनका ध्यान ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 की तरफ गया होगा कि मुझे पहला भी चुनना चाहिए ऑप्शन या तीसरा भी चुनना चाहिए। तो इस ऑप्शन को चुनने के बाद आप दोनों में अगर कंफ्यूज हो रहे थे तो किसी एक को चुनकर आप अपनी रीडिंग को और भी कंफर्म कर सकते हो। कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हमारी एनर्जी को ही खींचते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना अपने थ्रॉट चक्र को ओपन करने वाले हैं और मुझे आपका सैक्रल चक्र, मूलाधार चक्र, थर्ड आई चक्र एक्टिव दिख रहा है। या तो आप पिछले कई हफ्तों से एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, जैसे हेल्दी ईटिंग, नेचर में जाना, कुछ सेल्फ रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो आपकी माइंड को रिलैक्स कर सके, एंजाइटी ना हो, डिप्रेशन ना हो। क्योंकि मुझे लग रहा है आपने अपना ना बैड फेज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आपके जीवन में हमेशा संघर्ष रहा है, स्ट्रगल रहा है रिलेशंस को लेकर। अक्सर आप जिस पे भी इतना भरोसा करते हो, प्यार करते हो, जिसके लिए आप वेट करते हो, वो पर्सन आपके साथ लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसी चीटिंग कर देते हैं या कोई ऐसा उनका सच आपके सामने आ जाता है कि आपको नफ़रत होनी शुरू हो जाती है। ये क्या प्यार व्यार का चक्कर है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, भगवान मेरे साथ ही क्यों हमेशा ऐसा करते हैं। कई बार तो आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि आप पूजा पाठ करो, आपको लगता है ये सब करके मैंने देख लिया लेकिन मुझे मिला क्या। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो मैं किसी को गलत नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि प्यार में अगर सक्सेस नहीं मिली तो इसमें भगवान का क्या दोष है। आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि आपके कर्म कट रहे हैं। अगर वो लोग आपकी लाइफ में ना आते तो आप दुनिया में जो दूसरे प्यार करने वाले लोग हैं, जो आप ही के लिए बने हैं, जो आप ही का काउंटर पार्ट हैं, जो आप ही की लाइफ के अंदर आपके लक को, आपकी डेस्टिनी को, आपके फॉर्चून को खोलने आए हैं, उन लोगों को आप क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे? बिकॉज ऑफ योर कार्मिक साइकिल। तो बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये बताऊंगी कि आपने टफ साइकिल अपनी लाइफ में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। किसी एंडिंग से आप गुज़र रहे हो या ऑलरेडी कोई ऐसा रिलेशन जो कई सालों से आपकी लाइफ में था या थी, उसके जाने के बाद आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट होगा, वो भी आप ही की एनर्जी जैसा होने वाला है, जिसके आते ही आपकी लाइफ में ना सब अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। घर में कुछ पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको फील होगा, कुछ ऑरा आपका ऐसा पॉजिटिव हो जाएगा, या आप खुश रहना सीख लोगे, या आप समझदार हो जाओगे। आप बहुत ज़्यादा लोगों पर आंख बंद कर अब विश्वास नहीं करोगे, बिकॉज़ ऑलरेडी आपने बहुत लोगों पर आंख बंद करके विश्वास करके देख लिया है। तो यहाँ 50
टू 60% लोगों की लाइफ में आपका जो पार्टनर है वो आपको मैनिफेस्ट नहीं करना चाह रहा। जिसके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो ना, वो उस पर्सन की एनर्जी बहुत कैजुअल है, बहुत कैजुअल। राइट नाउ उस पर्सन की एनर्जी में आप नज़र नहीं आ रहे। उस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। बहुत ही मूडी पर्सन है, ज़िद्दी पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है। कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए लाइफ में पैसा बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। पैसा सबके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पैसे के खातिर लव को पीछे कर देते हैं। लेकिन आप ऐसे हो कि लव भी होना चाहिए और पैसा भी, दोनों को बैलेंस में रखना आपको अच्छा लगता है। तो 50 to 60% जवाब है नो, और बाकी के बचे 40% का जवाब है यस। तो क्या वो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में? 40% लोगों का पार्टनर ही चाहता है कि उनकी लाइफ में आपसे एक न्यू बिगनिंग हो, लेकिन 50 to 60% लोगों का पार्टनर अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं सब कुछ आप करो जैसे आप पहले भी करते थे। बार बार कॉल करना, बार बार मनाना, बार बार मैसेज डालते रहना, सॉरी कहते रहना, उनकी बातें भी सुनना, उनके कमेंट भी सुनना, अपने आप को डिसरिस्पेक्ट भी करवाना, फिर भी उन्हीं के पास वापस जाना। तो यहाँ ऑप्शन 2 में मेरे 50 to 60% व्यूअर्स, मेरे दर्शक, इमोशनल होकर आने वाले दिनों में अपने उस पार्टनर से दोबारा कांटेक्ट करने वाले हैं जिनसे आपकी बात नहीं हो रही। आपकी एनर्जी ज़्यादा है। बहुत कम लोगों का ऐसा होगा सिनेरियो जहाँ पे आपके पार्टनर वापस आएंगे। और इस ऑप्शन में राशियाँ और एलिमेंट सारे आए हैं। तो जो आया मैंने आपको वो बता दिया है। रीडिंग को नेगेटिव या पॉजिटिव की तरह नहीं लेना। ये जनरल रीडिंग है, ये कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है कि चीज़ें बदल नहीं सकती। सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन बदलना भी उसी के लिए चाहिए जो हमें भी डिज़र्व करता हो, राइट। तो आज के लिए आप लोगों की रीडिंग का जवाब मैंने आपको दे दिया। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ, आपको रीडिंग अच्छी लगी, आपको एक कनेक्शन फील हुआ, तो प्लीज़ फील फ्री फीडबैक शेयर करें, कमेंट करें, रीडिंग को क्लेम करें। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कंसल्टेशन की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। आप वहां जाके परामर्श कैसे लेना है, रीडिंग्स कैसे बुक होती हैं, सब कुछ लिखा गया है। आप वहां जाके चेकआउट कर लो। और अब मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, क्योंकि आज आप लोगों के इतने ही कार्ड्स आए हैं, इतनी ही एनर्जीज आई हैं। तो आज का जो लास्ट ऑप्शन है, एस से जेड के बीच में अगर आपके नाम का पहला लेटर है या अल्फ़ाबेट है, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे तो आपके लिए एक जर्नी को दिखा रहा है, एक साइकिल को दिखा रहा है। आपने कोई टफ साइकिल या कोई जर्नी अपने इस रिलेशनशिप में कंप्लीट की है। कुछ लोगों का बहुत बुरे तरीके से ब्रेकअप हो चुका है और आप आज भी इस उम्मीद में जी रहे हो कि वो पार्टनर वापस आएंगे। और हो सकता है कुछ लोगों का पिछले कुछ हफ्तों में इसी पार्टनर से एक रीयूनियन या एक रिकन्सिलेशन हुआ हो, लेकिन फिर ब्रेक आ गया। फिर उसमें कोई बात ऐसी हो गई पुरानी कि अब फिर आप लोगों का लेस कांटेक्ट चल रहा है। तो मुझे अभी आपके रिलेशन में गाइस बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड एनर्जी नज़र आ रही है आपके और आपके पार्टनर की। और अगले कुछ दिनों में कुछ लोगों का कांटेक्ट अपने पार्टनर से हो जाएगा। लेकिन हमारा जो आज का टाइटल है या हमारा जो आज का टॉपिक है कि उन्हें आप चाहिए या नहीं, डू दे वॉन्ट यू और नॉट, डेफिनेटली येस। इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। 70% लोगों का पार्टनर आपको ज़िंदगी में चाहता है, चाहती है। थर्ड जेंडर सेक्स में है तभी चाहते हैं, सेम जेंडर सेक्स जो होता है।
और बहुत जल्दी अपने प्यार को वो कंट्रोल नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन, इमोशनल कनेक्शन, आपके पास आना, आपको बाहों में भरना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको कडल करना, आपके साथ अगर ऑलरेडी फ़िज़िकल हो चुके हैं पहले तो दोबारा भी उसी एनर्जी को आपके साथ फ़ील करना और कुछ ऐसा एफ़र्ट लगाना जो आप दोनों को एक अच्छा टाइम दे कि पुरानी बातें आप दोनों ही अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फ्रीली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करते हुए रिजॉल्व करो। तो गुड टाइम्स आर कमिंग अहेड। आगे आने वाला टाइम खुशियाँ भरा आपके लिए आ रहा है। सबसे ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव ऑप्शन थर्ड आया है। यहाँ पे कुछ लोग ऑप्शन 1 या 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए होंगे, तो आप उसे भी चुन सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पर्सन को आपके साथ फ्यूचर में भी आगे जाना है। ये आपके लिए ना फ्यूचर प्लान भी कर रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत वर्क में बिज़ी रहते हैं, इनका लाइफस्टाइल बिज़ी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये पहले इतने सीरियस नहीं थे आपको मिलने तक, लेकिन जो इनके अभी के कार्ड्स हैं या इनकी जो करंट सिनेरियो चल रहा है रिसेंट टाइम्स में, हाल फिलहाल के दिनों में, इस पर्सन को लगने लगा है कि आपके जैसा पर्सन उनको नहीं मिलने वाला। अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में बहुत लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा ये फ्रेंड्स बनाने में, रिलेशनशिप्स को क्रिएट करने में बिलीव रखते हैं, या इनका एक अच्छा खासा बड़ा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, फिर भी इस पर्सन को आपकी कमी फ़ील होती है। ये कहीं भी जाते हैं आपकी यादें इनके साथ जाती हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो भी ये कनेक्शन भगवान ने इनको दिया है वो बहुत ही अनमोल है। उसमें कुछ ऐसी यूनिकनेस है, कुछ ऐसी स्पेशलिटी है, कुछ ऐसा एक अलग तरीके का इंटरेस्ट है, इंट्यूशन है, एनर्जी है, या एक डीप लेवल का बॉन्ड है जो ये दूसरों में फ़ील नहीं करते, क्योंकि इनकी रिसेंट एनर्जी में चेंज आ रहा है। और काफ़ी हद तक मैं आपको ये भी बताऊंगी, ये एनर्जी इस पर्सन की आगे आगे जैसे टाइम निकलता जाएगा और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। हो सकता है ये पर्सन आपको काफ़ी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपसे और उनकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि फ़िज़िकली काफ़ी अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल मानते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आप एक ट्रॉफ़ी की तरह हो, कि अगर आपको कोई जीत ले, आप तक कोई पहुंच जाए, उसी में बड़ी बात है। मुझे ये लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स देखने में काफ़ी सुंदर हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बट अब कुछ लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि हम तो सुंदर नहीं हैं, वो हमसे ज़्यादा सुंदर हैं, क्योंकि ये हमारी सोच होती है। कई बार हमें अपने अंदर बहुत कमियां लगती हैं, हमें लगता है अगर उन्होंने हमें छोड़ा है तो ज़रूर मेरे में ही कोई गलती होगी, मेरे अंदर ही कोई कमी रह गई होगी। लेकिन कभी हम ये नहीं सोच पाते कि अगर वो हमें छोड़कर गए हैं, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, हो सकता है उस पर्सन की लाइफ में उनका कोई कार्मिक साइकिल जुड़ा हो, या वो मेरा कार्मिक था और उनका मेरी लाइफ से जाना ऑलरेडी डेस्टिनी में लिखा था, भाग्य में लिखा गया था कि मिलना है, बिछड़ना है, फिर दोबारा हमें अलग अलग रास्तों की तरफ आगे निकल जाना है। और फिर जब हम उन रास्तों पे चलते जाएंगे तो जो हमें उन रास्तों पे नए लोग मिलेंगे, उनके साथ हमें ट्रू लव का पता चलेगा कि जो पास्ट में रिलेशन था उसने ट्रू लव किया, या जो नया रास्ता चलते चलते हमें भगवान ने दिया है और जिससे हमें मिलाया है वो हमारा ट्रू सोलमेट है। तो कुछ लोग कभी कभी पुराने रिश्तों को इसलिए भी छोड़ते नहीं हैं कि उनको एक फ़ियर होता है, एक इनसिक्योरिटी होती है कि अगर आगे चलकर कोई प्यार करने वाला ना मिला, अगर कोई आगे चलकर हमें कंपैटिबल पार्टनर या हमारा कोई डिवाइन काउंटर पार्ट हमें ना मिला तो हमारी लाइफ तो ज़ीरो हो जाएगी।
दुनिया में सभी के कपल्स हैं, सभी के जोड़े बने हुए हैं। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सबकी लाइफ टकाटक चल रही है एकदम। ज़िंदगी जैसे सनशाइन है, रेनबो है, हर तरफ कलर्स ही कलर्स हैं। लेकिन मेरी लाइफ में अधूरापन, खालीपन, अंधेरा क्यों छा रखा है? कई बार हम इस रीज़न से भी लाइफ में पुराने लोगों को छोड़ते नहीं हैं, चाहे हमें पता ही हो कि वो चीटर है, हमें पता ही है वो और लड़कियों से या लड़कों से फ़ोन पे बात करते हैं, ऑनलाइन रहते हैं और तरह तरह के बहाने बनाते हैं मिलने को लेकर। जब उनका खुद का मन होता है तो वो आपके लिए बहुत सिडक्टिव वे में या बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स रखते हैं और उसको कन्फेस भी करते हैं। लेकिन जब आपका मन करता है कि उनसे मिला जाए, उनके साथ बात की जाए, उनसे क्वालिटी टाइम को स्पेंड किया जाए, तो सामने वाला 100 बहाने बनाकर अपने रास्ते पर निकल जाता है। तो 30% लोगों का पार्टनर उनको लाइफ में नहीं चाहते, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं और ऑप्शंस भर भर के हैं। ये ऑप्शंस आपको शायद पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं, चाहे इनके स्टेटस के कारण, इनकी फ़िज़िकल ब्यूटी या इनकी फ़िज़ीक के कारण, या वो लोग इनके कार्मिक पार्टनर्स हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इनके सोल ट्राइब से हों, जहाँ पर ये ऑन एंड ऑफ भी करते हैं और आपकी लाइफ में भी ऑन एंड ऑफ करते हैं। और 70% लोगों का रिलेशन टूटने वाला नहीं है। अगर टूट गया है तो दोबारा ठीक होगा, कैसे भी करके होगा। टाइम जो मुझे नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ये टाइम हो सकता है आने वाले 2 महीनों से लेकर अगले 7 महीनों के बीच में। टाइम थोड़ा ज़्यादा लंबा इसलिए है क्योंकि प्रॉब्लम भी ऑप्शन 3 में सबसे ज़्यादा है। और ये जो मैंने आपको टाइम लिमिट दी है, टाइम ब्रैकेट बताया है कि इतने से इतना टाइम लगेगा, ज़रूरी नहीं है कि सभी को 7 महीने लगेंगे। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आपको अगले 2 हफ्तों में या 7 हफ्तों के दौरान भी सुनाई पड़ सकती है, या कोई ऐसी इंटेंशन या पार्टनर का कोई ऐसा इरादा जो आपको लेकर जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, जिसमें फीलिंग्स भी हो, अटैचमेंट भी हो, प्रेम भी हो, केयर भी हो, रिस्पेक्ट भी हो और सबसे बड़ी बात ट्रस्ट हो। तो 30% लोगों का पार्टनर अगर आपके साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में है, आपके टच में है, डेली बात होती है, लेकिन आपको शक आता है, डाउट आता है कि ये पर्सन ने बाकी लोगों को भी अपनी लाइफ में लटका रखा है, उसी तरह मुझे भी ऑप्शन की तरह ले रहे हैं, अपने जीवन में सिर्फ अपनी कैजुअल फीलिंग्स को शेयर करते हैं, बहुत सीरियस बात करने से डरते हैं या सीरियस कमिटमेंट देने से भागते हैं, तो आपके लिए ये रेड फ्लैग्स हैं, क्योंकि ये पर्सन का एटीट्यूड आगे भी ऐसा ही रहेगा, बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए कुछ इनकी बर्थ डेट निकली है, ये आपको कंफर्म करेगी कि आपकी रीडिंग अपने पार्टनर के लिए काफ़ी हद तक रेजोनेट होगी। और जिनके पार्टनर की बर्थ डेट नहीं आई, इट मीन्स उनकी एनर्जी इस रीडिंग में थोड़ी कम है। तो कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर का बर्थ डेट या जन्म की तारीख हो सकती है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 14, नंबर 16, नंबर 18, नंबर 19, नंबर 20, नंबर 24, नंबर 27, नंबर 26, 20, 29, 30 और लास्ट है 31। कुछ नंबर्स आपको नहीं सुनाई पड़े होंगे क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिनके
बर्थ डेट आपको सुनाई पड़ी है उन लोगों के पार्टनर की, ये आप ही के पार्टनर के बर्थ डेट है, आपके नहीं है। उनकी लाइफ में एनर्जी आपको लेकर थोड़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में। उतार चढ़ाव तो आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डिनाई दिखा रहा है, कोई डिनाइल नहीं है कि वो स्टेप नहीं लेंगे। उतार चढ़ाव आता है, मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि वो टाल रहे हैं चीज़ों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को करने में उनका इरादा नहीं है। तो यहाँ राशियाँ और एलिमेंट सारे आए हैं आप लोगों के पार्टनर के। राशियाँ सभी हैं और सभी तत्व हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो आई होप आपको आज की रीडिंग ने आपके सवालों के जवाब दिए होंगे कि डू दे वांट यू। 70% लोगों के लिए है येस, 30% लोगों के लिए क्लियर नो है। तो अभी आपको निराश नहीं होना, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। तीनों ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा यही पॉजिटिव रीडिंग थी। तो इसी तरह मैनिफेस्ट करते रहो, खुश रहो और लाइफ को एंजॉय करो। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर डालना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कमेंट में डालना है आई क्लेम माई ब्लेसिंग्स या आई क्लेम दिस रीडिंग। मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।